हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और मेरे चैनल का नाम है कुमार आशीष। थोड़ा सा इधर उधर है, ध्यान दीजिएगा। ख़ासकर लोग बहुत ध्यान देते हैं इस चीज़ पर। तो मैं चल रहा हूँ आपको पढ़ाने। आज जानते हैं कि यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं एक चैप्टर लेकर के आया हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक ना, आधुनिक भारत का इतिहास में मैं पढ़ाने चल रहा हूँ आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को मैं लेकर के आपको चलूँगा, पढ़ाऊँगा। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब से तो वहीं मैं चल रहा हूँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब बहुत डिटेल में पढ़ाना अर्थात टाइम वेस्ट करना, और आज के युग में लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि बस इम्पोर्टेंट जहाँ से मुझको मिले वहीं से मैं निकाल लूँ, वही चीज़ रखूँ, बस हो गया। और कुछ नहीं। तो वही चीज़ मैं इम्पोर्टेंट ही इसमें बताऊँगा और कुछ नहीं बताऊँगा। जैसे कि मैं पुर्तगाली, आप भौगोलिक खोज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जो यूरोप वाले लोग थे, अगर मैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ 15वीं शताब्दी की, कब की? 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी को भौगोलिक खोज कहा जाता है। भौगोलिक खोज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम में अनेक लोगों ने, यूरोप के अनेक लोगों ने एक दूसरे देशों में जा कर के दूसरे देशों में जा कर के कुछ ना कुछ खोजा, कुछ ना कुछ व्यापार किया। कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति वही, सामाजिक स्थिति वही, धार्मिक स्थिति के बारे में जाना। तो वही भौगोलिक खोज कहा जाता है। किसको? 15वीं शताब्दी को भौगोलिक खोज कहा जाता है। अब भौगोलिक खोज जो था, अगर वहीं मैं बात करूं तो यूरोप में एक देश था जिसका नाम है पुर्तगाल। यूरोप में एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल एक यूरोप देश है। वहाँ यूरोप देश में एक देश का नाम है जिसका नाम है पुर्तगाल। और यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर के कहने पर अनेक लोगों ने यात्रा प्रारंभ कर दी। और ये भी यात्रा कैसी प्रारंभ की? समुद्री यात्रा प्रारंभ करना शुरू कर दी। समुद्री यात्राएं करना प्रारंभ कर दिए। किसके कहने पर? इस हेनरी द नेविगेटर के कहने पर यूरोप में, या मैं यहाँ कह रहा हूँ पुर्तगाल के लोगों ने समुद्री यात्राएं प्रारंभ कर दी। तो वही पुर्तगाल के मैं बात कर रहा हूँ पहला, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज था। और वही बार्थोलोम्यू डियाज ने सन 1487 ईस्वी को उत्तमास अंतरिक्ष की खोज की थी। उत्तमास अंतरिक्ष की खोज की थी। उत्तमास अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? उत्तमास अंतरिक्ष की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। और वही उत्तमास अंतरिक्ष का नाम इसने तूफानी अंतरिक्ष कहा। तूफानी अंतरिक्ष के नाम से संबोधित किया। तूफानी
अंतरीप के नाम से संबोधित किया बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमास अंतरीप को। और वहीं दूसरा आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया, और वास्को डी गामा ने जो अपनी यात्रा प्रारंभ किया था सन 1447 ईस्वी को। कब सन 1447 ईस्वी को यात्रा प्रारंभ किया, और वही उत्तमास अंतरीप होते हुए कहाँ से, उत्तमास अंतरीप होते हुए कहाँ पर पहुँचता है, उत्तमास अंतरीप होते हुए कालीकट का एक हिंदू राजा था, जिसने अपनी पैतृक उपाधि धारण किया हुआ था। और उस पैतृक उपाधि का जो नाम था वह नाम था जेमोरेन धारण किया था। उस पैतृक उपाधि का नाम क्या था, जेमोरेन। और जेमोरेन जो था, जेमोरेन के दरबार में आता है। कब आता है, जेमोरेन के दरबार में वास्को डी गामा आया। कब आया, तो जेमोरेन के दरबार में ये कब आया था, सन 1498 ईस्वी को। कब आया, सन 1498 ईस्वी को आया। कहाँ पर आया, जेमोरेन के दरबार में आया। जेमोरेन के दरबार में आया, और इस हिंदू राजा जेमोरेन ने इस वास्को डी गामा का धूमधाम से स्वागत किया, और धूमधाम से स्वागत करने के बाद जब यह वापस जा रहा था अपने देश, तो ये सन 1499 ईस्वी में वापस लिया। और वहीं कालीकट के हिंदू राजा जेमोरिन से कहता है कि क्या मैं यहाँ से कुछ ले जा सकता हूँ, अर्थात मसाले वगैरह ले जा सकता हूँ। तो यहाँ से वो मसाला उठाया। क्या उठाता है, मसाला प्लस जड़ी बूटी उठाता है यहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू राजा जेमोरिन की आज्ञा से मसाला और जड़ी बूटी उठाया। कौन उठाया, वहाँ से ले करके वास्को डी गामा चला गया कहाँ, वापस अपने देश अर्थात पुर्तगाल चला गया। और कहता है यात्रा व्यय करने के बावजूद भी, क्या चीज़, और ये इसका कहना ये था कि यात्रा व्यय करने के बावजूद भी 60 गुना का मुनाफा हुआ। 60 गुना का मुनाफा हुआ था। 60 गुना का मुनाफा हुआ था। वही वास्को डी गामा कहता है, इसका कहना था यात्रा व्यय निकालने के बावजूद भी उसे 60 गुना का मुनाफा होता है। और एक इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह भारत की भूमि पर आने वाला पहला पुर्तगाली था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की भूमि पर आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। तो भारत की भूमि पर आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा था। और वही फिर से पुनः फिर से कब आता है, 1502 ईस्वी को फिर से भारत को आता है। 1502 ईस्वी को यह फिर से पुनः भारत को आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको जल्दी नोट करिए। नोट करने के बाद मैं, भाई देखो ऑनलाइन तो हूँ नहीं, हो तो ऑफलाइन, ठीक ना। इसको नोट करिए। नोट करने के बाद मैं फिर से इसके आगे चलता हूँ।
ठीक है, नोट हो गया होगा। पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा, पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। बहुत